Hello everyone, welcome to all of in excellent coaching classes और students. I am back with my series of B.Ed. मैंने आपसे स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं B.Ed की सारी चीज़ें इन द बेस्ट पॉसिबल वे क्वालिटी एजुकेशन आपके साथ प्रोवाइड करूँगी। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। आज की भी जो मेरी वीडियो है वो हमारे B.Ed के फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। हमारी आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे B.Ed फर्स्ट ईयर का टॉपिक कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन बुक का टॉपिक फॉर्मल एजुकेशन। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्टेम्प्ररी इंडिया के बारे में कर चुके हैं। मेरा चैप्टर फर्स्ट इसका चल रहा था जिसमें व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन और भी काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन विद अवर वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है टॉपिक फॉर्मल एजुकेशन, ये हमारा वन ऑफ द पार्ट या वन ऑफ द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिफोर प्रोसीडिंग विद अवर वीडियो मैं आपको पहले बता दूं दैट हाउ यू विल गोना गेट द नोट्स ऑफ इट। आप इनके नोट्स कैसे ले सकते हो। जो आपको ऊपर वेबसाइट दिख रही है ना, studyworld2899.blogspot.com, ये मेरी वेबसाइट है। इस पर मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। जो चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ करती हूँ उसी चीज़ के नोट्स मैं अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करती हूँ। कई लोगों का टेलीग्राम चैनल होते हैं, उसमें PDF प्रोवाइड करते हैं, कई लोग किसी और मीडियम के थ्रू करते हैं। बट मैंने वेबसाइट इसलिए बनाई बिकॉज टेलीग्राम वगैरह चैनल पे यू हैव टू सर्च द लिंक, यू हैव टू जॉइन द ग्रुप, आपको तो करना पड़ता है। बट वेबसाइट इज़ देयर फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी है यूट्यूब के वो भी उसको ले सकते हैं। तो मैं अपने हर नोट्स अपने वेबसाइट पे डाल दूँ। अब आपको इसका लिंक कैसे मिलेगा, इसका लिंक मैं अपने कम्युनिटी पे डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। मेरी कम्युनिटी पे एक बार स्क्रॉलिंग करिए, जिस चीज़ की वीडियो होती है उसी चीज़ के नोट्स मेरी वेबसाइट पे होते हैं, उसका लिंक मेरी कम्युनिटी पे मिल जाता है। तो आज जो जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है ये आप पढ़ोगे यहाँ से। वीडियो सॉल्यूशन आपको, जैसे मैंने अपने वेबसाइट पर लिख रखा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कह रही हूँ, इसके नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मीन्स आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल ओवर नॉलेज आपको प्रोवाइड हो। माई एम इज़ दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मल एजुकेशन हमारी वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन है। एजुकेशन को प्राप्त करने का एक जरिया है, एक स्तोत्र है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हो। एजुकेशन क्या है, लेट अस सी व्हाट इज़ एजुकेशन। मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर रखा है आपको। एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हो। नॉलेज को गेन करने के साथ साथ आप अपनी जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो यू विल गोना गेट दैट। मतलब सपोज करो बच्चे पढ़ते क्यों हैं, ऑफ कोर्स हर बच्चा पढ़ता है कुछ कमाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, टू बिकम स्टेबल इन देयर लाइफ। जब एक बच्चा पढ़ लिख के ख़त्म हो जाती है उसकी एजुकेशन और वो वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, जो कुछ भी वो करना चाहता है वो करने लगता है, दैट मीन्स दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ अर्निंग समथिंग, देन द एम ऑफ एजुकेशन इज़ कम्प्लीट। उस वक्त एजुकेशन का एम कम्प्लीट हो जाता है। अब ये देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन को प्राप्त करने के, इन ऑर्डर टू एक्वायर एजुकेशन, आपके 3 जरिए होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन, सेकेंड वन इज़ योर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, थर्ड वन इज़ योर इनफॉर्मल एजुकेशन। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 3 तरीके से, मतलब तीनों चीज़ें साथ में आएगी। दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन। या तो ऐसे आ जाएगा या इसका डिफ्रेंशिएशन में पूछ लेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू एक्वायर द नॉलेज तो आपको देन यू हैव टू नो व्हाट इज़ दीज थिंग्स इन सेपरेशन। आपको सेपरेशन में पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आखिर होती क्या है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं डिटेल में करवाऊँगी। मैं चाहती तो तीनों को एक ही वीडियो में करवा सकती थी, बट मुझे बच्चों को डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करनी है तो मैं सेपरेटली करवाऊँगी। और इतना कंटेंट दूंगी कि अगर आप मेरे नोट्स लर्न करें उसके बाहर कुछ और बचता ही नहीं है। देखो, अ फॉर्मल एजुकेशन इज़ वॉट
स्टूडेंट्स लर्न्स इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो बच्चा अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम में लर्न करता है। What is the meaning of traditional classroom? A classroom where there is a school, a classroom in which one teacher is there and some students are there who are coming in contact with each other in order to get the education. एक स्कूल होता है, उसकी एक क्लास होती है, बच्चे साथ में आते हैं मिल बैठ के टीचर के साथ, जो टीचर नॉलेज देती है वो पढ़ते हैं। एक बात बताओ, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। दोस्त व्यूअर्स जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, यू आर माई स्टूडेंट्स। अब बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना विच फॉर्म ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग, यू आर गेटिंग। आप किस जरिए से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो? मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाय द वे ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, एंड यू आर गेटिंग एजुकेशन। आपको एजुकेशन मिल रही है। मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि आप किस तरीके की एजुकेशन हम लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करें, वेदर इट इज़ फॉर्मल, वेदर इट इज़ नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके लिए आप तीनों वीडियोस देख लेना ताकि आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए। तो फॉर्मल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन बनाने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट होना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्कूल हो सकता है, चाहे वो कॉलेज हो सकता है, और उसमें आपकी टीचर और स्टूडेंट सब साथ में मिलने चाहिए, और आप जो टीचर पढ़ाए आप वो लर्न करो, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, let's see second point है this type of education usually begins around the age of 4 and can stretch all the way through college। वैसे तो आजकल के 2 या 2.5 साल में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन 2.5 साल से 4 साल तक उनकी एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन है किसी भी एजुकेशन में नहीं मानी जाती, क्योंकि वो प्ले वे होता है। प्ले में प्री नर्सरी में जाते हैं, उसमें तो बस बच्चे को ये होता है कि बच्चा अपने घर से सेपरेट रहना सीख ले। जो बच्चे की मेन एजुकेशन स्टार्ट होती है वो 4 साल से स्टार्ट होती है। 4 ईयर्स से बिगेन होते होते उसकी एजुकेशन चलती है जब तक वो कॉलेज में होते हैं। जो कुछ भी वो करना चाहते हैं जब तक वो करता है तब तक उसकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, थर्ड है इसका हमारा अनदर वर्ड फॉर फॉर्मल एजुकेशन आर। फॉर्मल एजुकेशन के और नाम क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पहला नाम हो सकता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन का स्कूलिंग टीचिंग। ऑफ कोर्स हमारी जो स्कूल होते हैं जिसके थ्रू आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें अधिकतर स्कूलिंग ही इंक्लूड होता है, जो आपके, क्योंकि बच्चे कॉलेजेस तो अपने नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से भी कर सकते हैं, बट स्कूलिंग 99.9% बच्चे फॉर्मल वे से ही करते हैं। नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल स्कूलिंग पे एप्लीकेबल तो होता है बट बच्चे नहीं करते, तो इसलिए इसका दूसरा नाम स्कूलिंग टीचिंग होता है। देन ट्यूटोरिंग लर्निंग। ट्यूटोरिंग मतलब प्राइवेट ट्यूशन्स जो आप प्रोवाइड करते हो, सभी बच्चे लेते हैं प्राइवेट ट्यूशन्स, तो वो हमारा इंक्लूड, वो भी हम मतलब उसका भी नाम हमारा फॉर्मल एजुकेशन ही होता है। देन पेडागॉगी ट्रेनिंग। पेडागॉगी का मतलब होता है किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना। इसमें जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है उसका मतलब है अपने किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन को प्रोवाइड करना ही होता है, तो इसी रीज़न की वजह से इसे हम पेडागॉगी ट्रेनिंग भी कहते हैं। देन इज योर एंट्रागॉगी बुक लर्निंग। एंट्रागॉगी बुक लर्निंग मतलब किताबी ज्ञान, मीन्स सामाजिक ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान। जो कुछ बुक में लिखा है वो ही प्रोवाइड करना, वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन में भी इंक्लूड होता है, इसलिए इसका नाम एंट्रागॉगी लर्निंग, बुक लर्निंग भी कहलाते हैं। देन लेसन्स अप्रेंटिसशिप। लेसन्स अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है? जो आपने लेसन्स लिखे हो उसी तरह, मतलब जो लेसन्स में चीज़ें लिखी हो उसे लर्न करना, उसी वे में लर्न करना, जो वो कहना चाहते हैं उसी वे में एक्वायर करना नॉलेज, वो हमारा लेसन अप्रेंटिसशिप में आता है, और वो भी हमारा पार्ट होता है किसका? फॉर्मल एजुकेशन का, राइट। तो ये समझ आ गया इसके क्या क्या नाम होते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जो नोट्स मैं वैसे आपको अपनी वीडियो में भी दिखा रही हूँ, वरना आप मेरी वेबसाइट से ले लीजिएगा। जो नोट्स मेरे सेल्फ नोट्स है वो इतने अच्छे हैं कि इसके बाद आपको अगर फुल मार्क्स ना मिले तो आप देख लेना, 100% फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप मेरे नोट्स को लर्न करते हो, लिखते हो तो। चलो लर्न मत करो, यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, समझ लो, बट इसी लैंग्वेज में लिख लो। इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश ग्रामर तो इसी लैंग्वेज में लिख लो, देन यू विल एबल टू एक्वायर योर
good marks in exams. Fourth point is this formal education must be an institution that's accredited where the curriculum needs to follow the customary standards of academia. थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बट बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है. जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन में आपको दाखिला लेना, एडमिशन लेना मस्ट होता है. जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल आपका किस बोर्ड से एफिलेटेड होता है. कोई CBSE से होता है, कोई स्टेट बोर्ड, रीजनल बोर्ड से होता है, कोई हमारा ICIC बोर्ड से एफिलेटेड होता है. तो वो तो उसकी हेड अथॉरिटी होगी, वो कैरिकुलम डिसाइड करती है. जैसे सपोज करो इस साल से 2022 वाले बैच के लिए बोर्ड क्लास में 10th और 12th के लिए 2 बोर्ड्स होएंगे. मतलब एक होएगा MCQ बेस्ड, एक होगा वही जो थ्योरी होती है. तो वो कैरिकुलम उसके लिए बनाना, कौन से चैप्टर कब आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो टीचर्स आपकी स्कूल के डिज़ाइन नहीं करते. दैट इज़ बीन डिसाइडेड बाय द कैरिकुलम ऑफ द हेड इंस्टीट्यूशन, whether it is of CBSE, any regional board और ICIC, उनके द्वारा होता है. तो वॉट आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना मस्ट होता है जो अपना कैरिकुलम देता है. अगर आपको कैरिकुलम नहीं पता क्या होता है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाना, नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें डिटेल में आपको कैरिकुलम की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. वो कैरिकुलम प्रोवाइड करते हैं और जिसके तहत आपको रास्ता दिखाया जाता है कि आपको क्या लर्न करना है और कैसे लर्न करना है. ठीक है. Then fifth point है school और other institution are the usual places for learning a formal education. फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए वो ऊपर वाले पॉइंट वाली बात है, या तो आपको स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा या आपको किसी अदर इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा जिससे आप फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त कर लो. प्राइवेट सोर्स से या किसी और सोर्स से अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता. ठीक है. Then sixth, there are strict requirement for the teachers and the instructor including a degree in their field of teaching. ऐसा नहीं होता फॉर्मल एजुकेशन में कि कोई भी मुंह उठा के टीचर बन जाए. टीचर बनने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी कंपलसरी है, एक ट्रेनिंग होनी कंपलसरी है. जैसे B.Ed हो गई, अगर आप कॉमर्स के टीचर तो आपके पास M.Com B.Ed होना चाहिए जैसे कि मैं हूँ. अगर आपको साइंस के टीचर तो आपको MSc B.Ed होना चाहिए, आर्ट्स के हो तो MA B.Ed होना चाहिए. मतलब जिस चीज़ के आप टीचर यू हैव टू ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन इन दैट, आपको उसमें स्पेशलिटी डिग्री प्राप्त करनी चाहिए. फॉर्मल एजुकेटर से फॉर्मल टीचर्स आपकी डिग्री प्राप्त होती है उनके पास. Then they must also follow the rules set down by the board as their ability to handle the classroom and their methods of teaching. हर टीचर का अपने पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग मेथड होता है. उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने एजुकेशन को प्रोवाइड करना और उन एजुकेशन को इस तरीके से प्रोवाइड करना जिससे आपको नॉलेज बेस्ट प्रॉपर वे में आपके बच्चों तक पहुँच पाए. वो हमारा काम किसका होता है? वो हमारा काम होता है कैरिकुलम डेवलपर या इंस्टीट्यूशन का जिसके तहत आप काम कर रहे हो. उनका मेजर वर्क होता है दैट जो चीज़ आप बच्चों को देना चाहते हो वो चीज़ आप बच्चों को दो और उसी तरीके से दो जिस तरीके से आपको कहा गया हो देने के लिए. ठीक है. तो फॉर्मल एजुकेशन समझ आया. कंक्लूजन देने से पहले एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ ये क्या था. फॉर्मल एजुकेशन की पहले आप एक बार देख लीजिए, वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर चले जाइए, नोट्स डायरेक्टली यहाँ से लेने यहाँ से ले लीजिए. 7 पॉइंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता. इसका आप कंक्लूजन देख लेते हैं. इसका कंक्लूजन है एट लास्ट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फॉर्मल एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सुपरवाइज्ड एंड बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. फॉर्मल एजुकेशन बेस्ट तरीका होता है बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने का. क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो अप किया जाता है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है. इनफॉर्मल एजुकेशन है, जैसे अगर कोई प्राइवेट सोर्स ऑफ एजुकेशन है तो उसमें एक सेम पाथ नहीं होता. मतलब कुछ भी आप कैसे भी डेवलप कर सकते हो, बट फॉर्मल सोर्स ऑफ एजुकेशन में आपका एक सेम पाथ होता है, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिनको आप फॉलो अप करते हुए अपने एजुकेशन को एक्वायर कर सकते हो. तो कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसमें हर बच्चे को उतनी नॉलेज प्राप्त होती है जितनी नॉलेज के लिए वो कैपेबल है. तो आई थिंक आपको फॉर्मल एजुकेशन समझ आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना. ये हमारा वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एजुकेशन था. आगे मैं आपको नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल बताऊंगी. और अगर आपको कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको पहले समझना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो. इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो देन आई एम एवर टाइम हैप्पी टू हेल्प यू आउट. मेरे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना. नोट्स के लिए मेरे कम्युनिटी पे देख लेना और वीडियो तो सॉल्यूशन आपके पास है ही. तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो and please do subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. And of course if you have any doubt then ask me. Thank you so much for watching my video. I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.